प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और धन्यवादित है हम पिता परमेश्वर के कि हम इस रात्रि में डेली डिवोशन में हम वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार हैं। और रात्रि में जब हम सब भाई बहन खुदा के वचन की रोटी को तोड़ने को तैयार हैं, तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, भजनों को गाएं और उसके वचन पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने हमको अब तक सलामती के साथ रखा है। ये हमें दिया है कि प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। प्रभु जी, जो कुछ हम यहाँ अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिल करके तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, प्रभु से ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी, हमें तो खुद की कुछ काबिलियत नहीं, लेकिन आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम काम कर पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए हम सब परमेश्वर की हमदो सताइश में हम गीत गाएंगे। एक गीत को लेंगे और गीत के बोल हैं, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। क्योंकि मेरे प्रियो, जो यीशु नाम में सच्चाई है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ने कहा मैं हूं और कोई दूसरा नहीं। तो मैं और आप जब उसके साथ चलते हैं, उसकी संगति में चलते हैं मेरे प्रियो, तो एक विशेष आनंद हम सब भाई बहनों को प्राप्त होता है। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जय मसीह की राजा भाई। भजता क्यों नहीं रे मन मोर, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाट बना है। हीरों का ये हाट बना है, चमक दमक का ठाट बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। यीशु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम नित जप ले भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना।
प्राण रहे जब तक तू भजने, प्राण रहे जब तक तू भजने, यीशु नाम सच्चा नाम, भजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम, भजता क्यों रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब भाई बहनों ने मिलके प्रभु के महिमा में बड़ा आनंद लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और सच बात है कि भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम और सच्चा नाम, जो एक नाम है, जो सच्चा नाम है, वो नाम केवल क्या है? यीशु नाम है। वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में से चलेगा वो वार पार जाया करेगा। किसके पार? परमेश्वर की संगति में। हालेलुया। और हमें किसे प्रसन्न करना है? क्या हमें मनुष्य को प्रसन्न करना है? क्या हमें परमेश्वर को, खुदावंद यीशु राजा को प्रसन्न करना है? आज मनुष्य जो है संसार में, हम देखते हैं कि पूरे संसार के अंदर मनुष्य लोगों को खुश करने में लगा है। चाहे कोई भी हो, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को, और अपने से ऊपर वाला ऊपर वाले को, और ऐसे ही हम आपस में एक दूसरे को खुश कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, मनुष्य तो 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए खुश होता है, लेकिन परमेश्वर को हम क्यों नहीं खुश कर पाते? क्यों हम परमेश्वर से को प्रसन्न नहीं कर रहे? मेरे प्रियो, मनुष्य को प्रसन्न करना मेरी और आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह, मेरा खुदा प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं कि प्रिय भाइयों, मैं तुमसे विनती करके कहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय वो कहता है, उसका पहला पद कहता है, ये भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम्हें प्रभु यीशु में समझाता हूं कि तुमने हमसे जो योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। क्योंकि हम जानते हैं कि पौलुस ने परमेश्वर को खुश करा। हालेलुया। किसको खुश किया? परमेश्वर को खुश किया। और वो कहता है मैंने और आपने जो पौलुस के वचनों के द्वारा जो कुछ हमने सीखा है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को खुश रखें, किस प्रकार से परमेश्वर को आनंदित रखें, कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे क्या रहे? आनंदित रहे, खुश रहे। और जैसा वो कहता है जैसा तुम चलते भी हो। बहुत से लोग चलते हैं जो सिर्फ जानते हैं इस बात को कि मुझे मनुष्य को नहीं, मुझे परमेश्वर को खुश करना। हालेलुया। किसे खुश करना? परमेश्वर को खुश करना है। और कुछ लोग जो जब परमेश्वर को खुश करते हैं तो हम देखते हैं वो ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। वो एक लंबी दौड़ के घोड़े बन जाते हैं, वो प्रभु के लिए खूब इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। और क्या मैं और आप भी इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई हो। वो पौलुस कह रहे हैं कि मैंने मनुष्य को, मैंने आपको और मुझे उसने बहुत सी आज्ञाएं जो है पहुंचाई हैं। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप पवित्र बने और वे विचार से बचे रहे। हालेलुया। काहे से बचे? वे विचार से बचे। और मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कोई अपने, छठा पद कहता है, कोई भी किसी बात में अपने भाई को ना ठगे, अपनी बहन को ना ठगे। भाई को यहाँ पर वो कहा है, और ना कोई इस पर दाव चले। आज मनुष्य लालच में अपने भाई का, अपने बहन का क्या करता है? उसके साथ धोखा करता है और उस पर दाव चलाता है। इस प्रकार कोशिश करता है, इस प्रकार की भूमिकाओं को बांधता है कि सारी चीजें जो
उनकी हैं वो सब मुझे मिल जाएं। लेकिन वो कहता है क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। ये ध्यान रखना है, अगर किसी की जमीन हत्याई है, किसी की बेइज्जती की है, किसी को अपमान किया है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी के साथ गलत संगति करी है, किसी के साथ व्यभिचार किया, तो याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु सब बातों में, क्योंकि प्रभु सब बातों में पलटा लेने वाला है। तो ये बात ध्यान रखें कि वो हम बहुत सी बातों को करते हैं। अरे मेरे साथ मैंने तो किसी की बेइज्जती नहीं करी, मेरी बेइज्जती हो गई, मैंने तो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 6 पद कहता है कि इन बातों का पलटा लेने वाला प्रभु है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कह दिया और चिता दिया। हालेलुया। वो कहता तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, खुदा 13वें पद पर आकर देखते हैं कि अब बड़ा समय नजदीक है, हमने बड़ा दिन मना लिया, नया साल में प्रवेश कर गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन अब हमें क्या तैयार करनी है? अब हमें तैयार करनी है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होने वाला है। क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं? उसका 13वां पद कह रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 13वां पद कहता है कि हम नहीं चाहते, वो पौलुस कहता है हम नहीं चाहते कि तुम किसके विषय में, जो सोते हैं अज्ञानी रहें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि जो लोग व्यक्ति जो हैं प्रभु में सो गए। आज हम देखते हैं कि वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन का विषय क्यों दिया गया है, वो आगे हमें बताते। 13वां पद कहता है कि तुम औरों की तरह क्या ना उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी ना बनो, हम बेवकूफ ना बने। हमारे पास आशा है, हमारे पास उम्मीद है। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि हम दूसरों के समान शोक करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बताता है, उसमें अपने वचन के माध्यम से कहा है कि हम बादलों में, हवा में मिलेंगे अपने प्रियजनों से, अपने अजीजों से। हमारी ये आशा है, ये हमारी उम्मीद है। हमारे पास, हमें मालूम है कि मृत्यु के बाद भी एक नया जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक अलग जीवन है। ऐसा ना हो कि हम दूसरों के समान शोक करें जिन्हें आशा नहीं। और अन्य विश्वास के भाई बहनों को तो आशा नहीं है कि हम अपने प्रियजनों से मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। उनको ये आशा है कि अब हमने तो एक बार मनुष्य का रूप धारण कर लिया, अब पता नहीं कौन सी योनि में हम जाएंगे। हालेलुया। क्या योनि हमें मिलेगी? लेकिन खुदा का वचन बताता है कि मैं और आप दूसरों के समान शोक ना करें, क्योंकि उनके पास आशा नहीं है, उनके पास उम्मीद नहीं है। और आगे, और क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा है, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी यीशु में जो सो गए उन्हें जीवित लाएगा, करेगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आशा क्या है? हम मसीहों के पास जो आशा है, यदि लिखा है क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं और बहुत से नहीं भी विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रियो, कहता है कि क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, यीशु मसीह मरा, और वो ऐसा नहीं कि मरने के बाद में मरा ही रहा, वो जीवित हो उठा। हालेलुया। वो जी उठा। कौन से दिन? तीसरे दिन। उसने कहा मैं ये मंदिर को ढा दूंगा और तीसरे दिन उसको खड़ा कर दूंगा। उसने अपने शरीर के बारे में, अपने विषय में कहा था कि मैं मरूंगा तुम्हारे लिए, अपना बलिदान दूंगा, लेकिन मैं जी उठूंगा। और वचन एक चीज और कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो उसने कहा, उससे पहले उसने कहा कि मुझे अपना आत्मा मुझे कोई छू नहीं सकता है, मुझे अपना आत्मा देने का और फिर उसे लेने का मेरे पास सामर्थ्य है। हालेलुया। कि कोई उसको, क्या प्रभु यीशु मसीह के इतने लोगों ने पकड़ा, उसे क्रूस पर चढ़ाया?
को छू सकता था? नहीं, लेकिन वो मेरे और आपकी खातिर, हालेलुया, वो मेरे और आपकी खातिर क्रूस पर चढ़ा, उसने बलिदान दिया, कोड़े खाए, मार खाई और अपने शरीर में कीले गड़वाई, हालेलुया। और वो लिखा है यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही परमेश्वर में, हालेलुया, क्या? परमेश्वर में लिखा है, परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए। किसमें सो गए? यीशु मसीह के अंदर सो गए। हमारे यहां मरना नहीं कहा जाता, सोना कहा जाता है कि ये जो लोग इस पृथ्वी से कूच कर गए वो कुछ समय के लिए हमसे क्या हो गए? अलग हो गए। हालेलुया। वो कहता है क्योंकि जो सोगा उन्हीं के साथ ले आएगा। वो उनको जब पुनर्जीवित खुद हुआ तो वो उन्हें भी जीवित करके लाएगा, क्योंकि जब न्याय का समय न्याय का आसन लगेगा और समय आएगा तो लिखा है वचन के अंदर, बाइबल के अंदर, कि समुंदर अपने मुर्दों को उगल देगी, कब्रें फट जाएंगी और जो लोग हैं वो बाहर निकल आएंगे। हालेलुया। और क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे उनसे कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग प्रभु में सो गए उनका, वो जो जीवित लोग हैं उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवित लोग उनसे कभी आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो प्रभु के निकट में पहले पहुंच गए हैं। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि 16वें पद में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। अब यहां पर जो अगली आयत है यानी 16वीं आयत कहती है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से जब उतरेगा, एक प्रधान दूत का तुरही फूंकी जाएगी और इस तुरही को जितने लोग सुनेंगे, हालेलुया, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में जो मरे हैं वो पहले जीवित हो जाएंगे। यहां पर इस चीज को बताया गया है, जैसे कहा गया था ना वचन में कि जो सो गए उनसे कभी वो आगे नहीं जा पाएंगे, जो हम जीवित लोग हैं। हालेलुया। और लिखा है वचन में 17 पद में, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे और उसके बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ये गारंटी है परमेश्वर की। खुदा के वचन में ये जो गारंटी दी गई मेरे प्रियो, ये दी गई है कि जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे और जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनको बादलों में उठा ले जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले। ये गारंटी है हमारे पास, ये उम्मीद है, ये आशा है हमारे पास कि हम परमेश्वर में मिलेंगे, हम प्रभु में मिलेंगे और इस रीति से कि हम सदा प्रभु के साथ रहें। और क्या होगा कि हम सदा सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वो कहता है ना, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो लिखा है वचन, जब हम मृत्यु के बाद भी हमारे यहाँ एक नया जीवन है। क्या है? मृत्यु के बाद भी एक नया जीवन है हम मसीहों में, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को क्या करा करो, शांति दिया करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह दिया करो? शांति दिया करो। मेरे प्रियो, लिखा है वचन में, लिखा वचन में 12वें पद में, 5 अध्याय के 12वें पद में जाएंगे तो वह लिखा है, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करके कहते हैं, पौलुस कहते हैं, तुम में परिश्रम करते हैं, यानी जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, उन सेवकों के बारे में लिखा है, तुम में जो परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे क्या है? अगुए हैं। प्रभु में क्या है? तुम्हारे अगुए हैं। तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका क्या करो? सम्मान करो। हालेलुया। क्या करना है? सम्मान करना है, उनका आदर करना है और इनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप रखो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके पास एक आशा और उम्मीद है मेरे प्रियो कि हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे, और हमें, जैसे हमने आगे पढ़ा कि हमें किसको खुश करना है? हम सिर्फ परमेश्वर को खुश करें। आज मनुष्य एक दूसरे को खुश करने में लगा है। जो जूनियर व्यक्ति है वो अपने सीनियर को खुश करने में लगा है,
लगा है। लोग मैनेजर को, प्रिंसिपल को, अधिकारियों को, जबकि प्रभु के सेवक भी अपने बड़े अधिकारियों को खुश करने में लगे हैं। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि जो परमेश्वर, ये जो जीवन हमें मिला है ना परमेश्वर के द्वारा, इसको हम परमेश्वर के लिए खर्च करें और परमेश्वर के योग्य अपने आप को तैयार करें और उसे बनाएं। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो तो हम उसके लिए क्या है, तैयार पाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और कल सैटरडे है, आज सैटरडे है और कल रविवार है, संडे है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु के पवित्र मंदिर में जरूर जाएं, प्रभु की संगति जरूर करें। क्योंकि मेरे प्रियो, चाहे कितनी ठंड हो, कितनी ठंड हो, आराम हो, सब कुछ हो, लेकिन प्रभुवार की महत्ता एक अलग है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभुवार में, प्रभु की पवित्र हैकल में मंडली के साथ मिलकर के प्रभु की हमदो सताई जरूर कीजिएगा। हालेलुया। और कल शाम को 5 बजे सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी, जो कि कानपुर से हैं, और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर जी, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 10 से 10:30 बजे में 8 से 9 कौन है? ब्रदर सैमुअल स्टैनली, जो कि हमारे आगरा के प्रोफेसर साहब हैं, और डेली हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रभु के वचन को लेकर आते हैं। अद्भुत रीति से प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर रहा है रोज बरोज। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में, और प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ेंगे और हम मिलेंगे। हम सब आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा, जो वचन तेरे द्वारा हमने सीखे हैं प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो, बरकत हो। और प्रभु सहायता मांगते हैं कि जहां कहीं हम में कमी घटी है प्रभु जी, हमारे जीवन को संवारना प्रभु जी, बढ़ाना प्रभु जी। क्योंकि आप तो चाहते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें खुदावंद। क्योंकि आपने आदम और हवा को बनाया, कि वो इसलिए बनाया मनुष्य को, आपने आदम और हवा को, कि वो आपके साथ संगति कर सके। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि रोज बरोज हम आपके साथ संगति करें, आपसे बातचीत करें, और आप अपनी दया, अपनी करुणा हम पर करें प्रभु। इसके लिए हम लगातार तत्पर बने रहे पिता परमेश्वर, कि खुदावन आपसे लगातार संगति हासिल करने वाले बने रहे। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी खुदावन आपके वचन को लेकर, आपके वचन को सुनने के लिए आए थे प्रभु, हर एक के जीवन को मैं खुदावन आपके हाथों में सौंप देता हूँ। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।